सो हेलो मित्रों, व्हाट्सअप सब बढ़िया, पढ़ाई लिखाई हो रही है ना। मैं ये होप करता हूँ कि अभी तक आपके ओम्स लॉ, रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी तक के सारे कन्फ्यूजन क्रिस्टल क्लियर हैं। आपको इन टॉपिक के न्यूमेरिकल के साथ साथ सारे फॉर्मूलाज याद हैं। और अगर अभी तक आपने इतने टास्क, इतने वर्क्स नहीं किए हैं तो मेक श्योर पहले ओम्स लॉ, रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी तक के जितने भी कॉन्सेप्ट, थ्योरीज हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, उन सभी को, उनके फॉर्मूलाज को आप याद कर लें। और अगर अभी तक आपको कोई डाउट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ के लिंक पर क्लिक कीजिए और आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी इलेक्ट्रिसिटी की अब तक की अपलोडेड वीडियोस के। सो लेट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। क्या है स्टूडेंट्स? कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स, यानी जो रेसिस्टर्स होते हैं बेसिकली ये क्या होते हैं। मैं अपने टाइम में जब 10th में था तो मैं बहुत कंफ्यूज था कि आखिर ये रेसिस्टर है क्या, इनको हम कंबाइन करते क्यों हैं, कैसे कंबाइन होते हैं, ये मुझे पता लगाने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। बट मैं मेक श्योर रहूँगा, मैं पूरी आपको 100% से समझा दूंगा, क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा कि आखिर ये होते क्या हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टर्म, दैट इज रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टर से। क्या स्टूडेंट नोट कीजिए, रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टर। तो सबसे पहले प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको रेसिस्टेंस की डिफिनेशन दे दी हुई है कि कोई भी कंडक्टर ऑब्जेक्ट होता है, मीन्स कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट, जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने थ्रू पास करने देता है, उसके पास एक प्रॉपर्टी होती है कि वो किसी भी इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को, फ्लो को अपोज करता है। मीन्स क्या करता है, उसको रोकता है, इलेक्ट्रॉन्स को आगे नहीं बढ़ने देता है, उसको हम रेसिस्टेंस कहते हैं। ज़्यादा डेप्थ में आपको तो वो पिछली वीडियो देखनी होगी, नहीं तो ये वीडियो फिर वेस्ट हो जाएगी। सो रेसिस्टेंस इज बेसिकली नेचर ऑफ कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर की एक नेचर है, प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, ठीक है। और ये करता है तो ये करंट के फ्लो को अपोज करता है, तो ये तो एक प्रॉपर्टी हो गई रेसिस्टेंस। लेकिन जिन कंडक्टर के बाद दोज ऑब्जेक्ट विच हैव रेसिस्टेंस इन देयर नेचर आर कॉल्ड रेसिस्टर्स। मीन्स ये प्रॉपर्टी है और ये रेसिस्टेंस प्रॉपर्टी है, और रेसिस्टेंस की प्रॉपर्टी जिन ऑब्जेक्ट्स के पास होती है उनको हम रेसिस्टर कहते हैं। अब डे टू डे लाइफ में आप रेसिस्टर कहाँ देखते होंगे? तो आपके यहाँ जो बल्ब है, फैन है, मीन्स आयरन है, इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस जो भी है, मोटर है टाइप, वो सारे आपके रेसिस्टर ही लगाते हैं। मीन्स एवरी इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस, एवरी कंडक्टर विच हैज रेसिस्टेंस इन देयर प्रॉपर्टी आर नोन एज रेसिस्टर। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए ये जो रेसिस्टर है वह एक सिंपल वायर में भी हो सकता है, क्योंकि एक सिंपल जो वायर होती है वो भी तो एक कंडक्टर मटेरियल एल्युमिनियम की होगी, कॉपर की होगी, ज़्यादा होगी सिल्वर की होगी, और उन सब के पास भी कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होता है। तो एक सिंपल वायर, जो आप एक लंबी वायर लेंगे, उसके पास भी अपनी कुछ क्या होगी, रेसिस्टेंस होगी। सो हम सिंपल वायर को भी रेसिस्टर कह सकते हैं। नाउ द पॉइंट इज स्टूडेंट्स कि हम रेसिस्टर को डिनोट कैसे करते हैं। तो देखिए कोई भी रेसिस्टर होता है उसे हम टू स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग थ्रू अ हाफ डीप मीन्स ऐसे हम रेसिस्टर को, किसी भी रेसिस्टर को डिनोट करते हैं। अब देखिए इस रेसिस्टर के पास जो कोई भी एक इनिशियल पॉइंट और एक एंडिंग पॉइंट हम मान लेते हैं। द इनिशियल पॉइंट, द स्टार्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड हेड एंड द एंडिंग पॉइंट इज कॉल्ड टेल। जहाँ से एक रेसिस्टर स्टार्ट होता है उसको हम हेड कहते हैं, और जहाँ पे एंड होता है उसको हम टेल कहते हैं। आप जरूरी नहीं है हमेशा इस साइड को ही हेड कहें, उधर भी हेड कह सकते हैं, तो वो हेड होगा तो ये टेल होगा। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में एच एंड टी से डिनोट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि रेसिस्टेंस और रेसिस्टर में क्या अंतर है। हम कॉम्बिनेशन ऑब्जेक्ट्स का कर सकते हैं, कंडक्टर्स का कर सकते हैं, यानी रेसिस्टर को कंबाइन कर सकते हैं, रेसिस्टेंस को नहीं, क्योंकि रेसिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी को कंबाइन नहीं, हम ऑब्जेक्ट को कंबाइन कर सकते हैं।
नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, मतलब हम रेसिस्टर को कैसे कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर, सॉरी स्टूडेंट मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर को हम कैसे कॉम्बाइन करते हैं। तो देखिए आपके रूम में हो सकती है एक बल्ब हो सकती है दो बल्ब हो अकॉर्डिंग टू रूम साइज, एक फैन हो और बहुत सारे स्विच प्लग्स हो, तो वो आप देखते होंगे जब ये वायरिंग जिसे हम कहते हैं उस समय एक वायर मेन बोर्ड से निकल के सब में जाती है। तो इस प्रकार के जो प्रोसेस है जिससे हम स्विच से पूरे इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस को ज्वाइन करते हैं उसी को हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस कहते हैं। तो बेसिकली अगर आप डे टू डे लाइफ में देखें तो आपके घर में जिस प्रकार वायरिंग हुई है उसे ही हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स कहते हैं। तो अब देखिए जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर है वो टू टाइप्स के हो सकते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स, जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर है स्टूडेंट वो टू टाइप्स के हो सकते हैं दोस्तों। फर्स्ट इज सीरीज and second is parallel. First is series combination of resistor and second is parallel combination of resistor. तो अब देखिए कब हम सीरीज कहेंगे और कब हम पैरेलल कहेंगे, इसमें आपको डिफरेंस पता होना वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर, इसकी थ्योरी जितनी इंपॉर्टेंट है उतनी ही इसकी न्यूमेरिकल्स भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको इसकी थ्योरी भी अच्छी सी मालूम होनी चाहिए। सो देखिए स्टूडेंट्स, मैं मानता हूं कि हमारे पास तीन रेसिस्टर्स हैं दैट इज R1, R2 एंड R3। हमारे पास तीन रेसिस्टर हैं। अब मान लीजिए हमारे पास दो बल्ब, रेसिस्टर बेसिकली इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस, यानी कि दो बल्ब है एक फैन है, इस टाइप से कुछ हमारे पास तीन इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस है और हमें उसे कनेक्ट करना है। तो देखिए हर एक के पास एक स्टार्टिंग पॉइंट होगी जिसे हम हेड कहेंगे और एक एंडिंग पॉइंट होगी जिसे हम टेल कहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये हुआ R1 मीन्स रेसिस्टर 1, रेसिस्टर 2 एंड रेसिस्टर 3, मैंने इसकी नेमिंग कर दी है। सबसे पहले आप सीरीज समझिए। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या कहता है, अगर हम दो या दो से अधिक रेसिस्टर को इंड टू इंड मीन्स एक के इंड को दूसरे के स्टार्टिंग से, दूसरे के इंड को तीसरे के स्टार्टिंग से, मीन्स एक के हेड को दूसरे के टेल से, एक के टेल को दूसरे के हेड से कनेक्ट करते जाएं, तो दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। तो आप पहले नोट डाउन कर लीजिएगा, when the resistors are connected end to end such that head of one resistor is connected to the tail of the other resistor, then we call it सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। तो देखिए मैं कहना क्या चाहता हूँ स्टूडेंट्स कि मैंने एक ये रेसिस्टर लिया, एक ये रेसिस्टर लिया और एक ये रेसिस्टर लिया, ये इसकी हेड, ये इसकी टेल, ये एक इसकी हेड टेल। हमने एक के हेड को दूसरे के टेल से ज्वाइन कर दिया, एक के हेड को दूसरे के टेल से ज्वाइन कर दिया। अब इसके बाद नहीं है, इसके पहले नहीं है, तो दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन वेयर टू रेसिस्टर्स, दो रेसिस्टर को हम के एक इंड को हम ज्वाइन कर देते हैं और दूसरे को आपस में ज्वाइन नहीं करते हैं, दो रेसिस्टर के एक इंड को ज्वाइन कर देते हैं और दूसरे इंड को उनमें ज्वाइन नहीं करते हैं, तो दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। मैंने आपको डिफिनेशन में लिखा दिया, व्हेन टू और मोर रेसिस्टर्स आर connected end to end such that head of one is connected to tail of other is called series combination of resistance। अब देखिए हम पैरेलल कब कहेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन कब कहेंगे, तो सीरीज में हम एक के हेड को दूसरे के टेल के साथ कनेक्ट करते थे और पैरेलल में हम सब के हेड को एक साथ और सब के टेल को एक साथ कनेक्ट कर देंगे। मीन्स बेसिकली अगर ये R1 R2 एंड R3 है, ओके स्टूडेंट्स, ये इसकी हेड
टेल R1 R2 एंड R3। अगर हम इन तीनों के हेड को एक पॉइंट से ज्वाइन कर दें, ये देखिए मैंने इन तीनों के हेड को एक पॉइंट से ज्वाइन कर दिया, और फिर अगर तीनों के टेल को एक पॉइंट से ज्वाइन कर दें, देखिए मैंने तीनों के टेल को एक पॉइंट से ज्वाइन कर दिया, तो दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड स्टूडेंट्स पैरेलल कॉम्बिनेशन। मीन्स आप नोट डाउन कीजिए, when two or more resistors are connected in such a way that their heads as well as tails are connected together, they are called in parallel combination of resistors। सो मैंने आपको ये समझा दिया स्टूडेंट्स कि सीरीज कैसे होती है, पैरेलल कैसे होती है। कंपैरिजन करके याद कीजिए कि जब सीरीज में हम एक के हेड को दूसरे के टेल से, एक को हेड को दूसरे के टेल से ज्वाइन कर देते हैं तो दिस वन इज सीरीज कॉम्बिनेशन, और जब हम सबके हेड को एक पॉइंट से, टेल को एक पॉइंट से ज्वाइन कर देते हैं तो दैट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। बेसिकली दूसरे वर्ड्स में कहूँ तो एक के मीन्स एक रेसिस्टर और दूसरे रेसिस्टर के अगर एक एक पॉइंट को ज्वाइन करके एक एक इंड को ज्वाइन कर दें और दूसरे इंड को छोड़ दें तो दैट इज पैरेलल। और अगर हम दो या दो से ज़्यादा रेसिस्टर्स के दोनों इंड पॉइंट को आपस में ऐड कर दें तो दैट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे कि कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं सीरीज की और पैरेलल की। ओके स्टूडेंट्स, वो क्या होते हैं, और एक टर्म में और आपको बताना चाहूंगा, एंड दैट इज इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। अब देखिए ये इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होता है। जैसे माना आपका एक 5 दोस्तों का ग्रुप है जो सारे पतले पतले स्टूडेंट्स हैं इस मार्कर की तरह, और मैंने बगल में एक मोटी मार्कर ला करके रख दी जो आप पांचों फ्रेंड के वेट के इक्वल हो गई, तो उसको हम इक्विवेलेंट कहते हैं। इक्विवेलेंट मीन्स इक्वल इन अमाउंट, उन दोनों की जो अमाउंट है वो सेम होगी और उसी को हम इक्विवेलेंट कहते हैं। आइए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर मेरे पास R1 R2 R3 तीन रेसिस्टेंस है। अगर मैं इन तीनों रेसिस्टेंस के इक्वल एक रेसिस्टेंस रख दूं तो उस रेसिस्टेंस को मैं इन तीनों के इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस के नाम से जानूंगा। और मैं अगर इस साइड भी एक रेसिस्टेंस रख दूं तो मैं इन तीनों के कैपेसिटी के इक्वल काम करें तो हम इसको इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ R1 R2 एंड R3 कहते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपने सुना भी होगा, नहीं सुना है तो अब सुनिए कि सीरीज में और पैरेलल में हमें फॉर्मूला वो आती है, क्वेश्चन क्या आती हैं, तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने की ही क्वेश्चन आती है। तो अब हम ये भी देखेंगे कि सीरीज में जब कनेक्ट हो रेसिस्टर तो उसकी इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैसे निकालेंगे, और अगर पैरेलल में कॉम्बिनेशन हो तो हम उसकी रेसिस्टेंस कैसे इक्विवेलेंट रेसिस्टर कैसे निकालेंगे। देखेंगे हम प्रॉपर्टीज कि अगर रेसिस्टर में कंबाइन करते हैं तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। तो देखिए मैंने R1 R2 R3 तीन जो रेसिस्टर्स है उनको सीरीज कॉम्बिनेशन में यानी इंड टू इंड कंबाइन कर दिया है, और उन दोनों को एक V वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस के अलोंग ज्वाइन, दोनों के इंड को जो इंड है उसको V पोटेंशियल डिफरेंस के बैटरी से ज्वाइन कर दिया है। तो आपको पता होना चाहिए जो बैटरी की जो लंबी लाइन है ये पॉजिटिव टर्मिनल होती है और ये छोटी लाइन है वो निगेटिव टर्मिनल होती है। ओके स्टूडेंट्स, और ये कोई भी रेसिस्टर तभी काम करता है जब हम उसके दोनों इंड के अलोंग कोई बैटरी लगाते हैं यानी सोर्स ऑफ एनर्जी लगाते हैं। तो इस बैटरी के लगाने के बाद हम देखते हैं कि प्लस टर्मिनल, कभी भी बैटरी के प्लस टर्मिनल से करंट फ्लो चालू होता है तो आई अमाउंट ऑफ करंट अगर इधर से फ्लो हुआ तो ये इस सर्किट में आई जाएगा। और यह प्रॉपर्टीज है कि जब कितने भी रेसिस्टर सीरीज में लगाए जाए तो उन सब को इक्वल अमाउंट ऑफ करंट मिलता है। बच्चों यह एक प्रॉपर्टी के तरह, रिजल्ट की तरह आपको याद करना है कि ईच रेसिस्टर इन सीरीज कॉम्बिनेशन गेट इक्वल अमाउंट ऑफ करंट। ईच रेसिस्टर इन सीरीज कॉम्बिनेशन गेट इक्वल, अगर आई किया है तो तीनों को आई एंड आई ही मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स,
द नेक्स्ट इज कि जितने भी रेसिस्टर्स हम सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाते हैं सबकी पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होती है। अगर मींस x नंबर ऑफ रेसिस्टर्स सीरीज में लगे हुए हैं तो सबकी जो पोटेंशियल डिफरेंस होगी वो अलग अलग होगी। देयर इज कंटिन्यूअस चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ईच रेसिस्टर कंबाइंड इन सीरीज कॉम्बिनेशन में जितने भी रेसिस्टर लगे हैं उन सब के पोटेंशियल डिफरेंस में कंटिन्यूअस लगातार चेंज होते रहता है। यानी R1 R2 R3 तीनों के पास अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस होगी। अगर मैं इसकी पोटेंशियल डिफरेंस V1 V2 एंड V3 मींस पोटेंशियल डिफरेंस 1 फॉर R1, पोटेंशियल डिफरेंस 2 फॉर R2 एंड पोटेंशियल डिफरेंस 3 फॉर R3 जो कह रहा है देयर इज कंटिन्यूअस चेंज, लगातार चेंज हो जाता है, सबका पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग हो जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है बच्चों, द सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ईच रेसिस्टर, सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ईच रेसिस्टर इन सीरीज इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी। मींस पोटेंशियल डिफरेंस जो ईच R1 का V1, R2 का V2 एंड R3 का VT तीनों के अलग अलग, तीनों के मतलब सीरीज में लगे हुए सारे रेसिस्टर्स के अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस का सम बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होता है। मींस V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू V। वेरी इंपॉर्टेंट, ये तीनों रिजल्ट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। जब आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के प्रॉपर्टीज निकालेंगे तो इन्हीं प्रॉपर्टीज का यूज करके निकालेंगे। तो मेक श्योर आप इसे नोट डाउन कीजिए और अच्छे से समझिए। सो दोस्तों अब हम देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो हम रेसिस्टर्स को कंबाइन करते हैं तो उनकी कुछ क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। मींस लेट हमने R1 R2 एंड R3 मींस थ्री अलग अलग रेसिस्टर्स को पैरेलली मींस तीनों के एक एंड को एक साइड और दूसरे एंड को दूसरी साइड मींस दोनों के एंड को आपस में कनेक्ट कर देंगे तो वो पैरेलल में चला जाएगा और उसको हमने V वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस के बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए फिर से वही सेम कॉन्सेप्ट, जो करंट है वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से निकलती है तो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से I अमाउंट ऑफ करंट निकली। तो देखिए इसकी पहली प्रॉपर्टीज क्या होती है कि इन तीनों रेसिस्टर्स के अलोंग सेम पोटेंशियल डिफरेंस होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स? सेम पोटेंशियल डिफरेंस। अगर इसके अलोंग पोटेंशियल डिफरेंस भी है तो इसके अलोंग भी पोटेंशियल डिफरेंस भी और इसके अलोंग भी पोटेंशियल डिफरेंस भी ही होगी। मींस each resistor in parallel combination has same PD stands for potential difference which will यहाँ पे आप लिख लीजिएगा स्टूडेंट्स which is equal to the potential difference of the battery। या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें वो बैटरी की इक्वल ना भी हो लेकिन तीनों की जो पोटेंशियल डिफरेंस होगी वो सेम होगी। कब? जब वो पैरेलली कंबाइन होंगे। नेक्स्ट question is students the next property is each resistor in a parallel combination gets different amount of current। ये जो तीनों पैरेलली कंबाइंड रेसिस्टर्स हैं ये तीनों अलग अलग अमाउंट के करंट रिसीव करेंगे स्टूडेंट्स। मींस अगर यहाँ से I जा रहा है तो यहाँ पर I वो डिवाइड हो जाएगा तीनों के अलग अलग रेशियो में। मींस अगर ये R1 है तो ये I1 I2 and I3 I2 I3 what represents a student तो it represent different amount of current कि जो तीनों रेसिस्टर हैं जिन्हें हमने पैरेलली कंबाइन किया है वो तीनों अलग अलग डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट रिसीव कर रहे हैं। दैट each resistor in parallel combination gets different amount of current। Okay students, now the next the total amount of current is equal to sum of current received by all individual resistor in the combination। मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ तक तो I आया है स्टूडेंट, इसके बाद ये I1 I2 I3 में डिवाइड हो गया तो इधर से भी ये I1 I2 एंड I3 आएगा तो ये सिंपली I से आया हुआ था तो ये फिर मिल करके I अमाउंट ऑफ करंट ही हो जाएगा। वही मैंने लिखा है द टोटल अमाउंट ऑफ करंट क्या है बच्चों? I
is equal to the sum of the current received by all individual resistors in the parallel, that is I is equal to I1 plus I2 plus I3। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, आप इसे याद रखिए। और इसका भी यूज हम जब इक्विवेलेंट रेसिस्टर निकालेंगे किस चीज का, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का, इन्हीं सभी प्रॉपर्टीज का यूज करके निकालेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं सीरीज में और पैरेलल में अलग अलग जो इक्विवेलेंट रेसिस्टर है उनके निकालने के फॉर्मूला कैसे डिराइव होते हैं। सो स्टूडेंट्स हम देखने वाले हैं अब सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेसिस्टर कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे लेट थ्री रेसिस्टर्स R1, R2 एंड R3 कंबाइंड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। मींस बेसिकली मैं कहना क्या चाहता हूं कि R1, R2 एंड R3 थ्री रेसिस्टर्स कंबाइंड इन सीरीज। आप ये देख सकते हैं मैंने इंड टू इंड ज्वाइन किया है, तो ये क्या हो जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन विथ बैटरी ऑफ पोटेंशियल V वोल्ट के बैटरी से V पोटेंशियल डिफरेंस के बैटरी से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। सो ये हो गया R1, R2, R3। ओके स्टूडेंट्स, V वोल्ट के बैटरी। तो फाइनली इसमें से I अमाउंट ऑफ विथ बैटरी ऑफ पोटेंशियल P वोल्ट विच सप्लाई I अमाउंट ऑफ करेंट। ओके, तो अभी बाय प्रॉपर्टीज के अनुसार हम जानते हैं कि तीनों रेसिस्टर को सेम अमाउंट ऑफ करंट मिलेगा। सो ये भी I। ओके स्टूडेंट्स, एंड अगेन बाय प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि तीनों की पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होती है। सो पोटेंशियल डिफरेंस विल बी V1, V2 एंड V3। आई थिंक आपको ये प्रॉपर्टीज समझ में आई होगी। मैंने बोला था वो प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है और उन्हीं प्रॉपर्टीज का मैंने यहाँ यूज कर दिया। आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि बाय प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ इन सीरीज ईच रेसिस्टर गेट इक्वल अमाउंट ऑफ करंट एंड ईच रेसिस्टर हैज अ डिफरेंट पोटेंशियल पोल। तो देखिए स्टूडेंट, अब हम क्या लिखेंगे, फॉर R1 बाय ओम्स लॉ। अब यहाँ ओम्स लॉ की जरूरत आई है स्टूडेंट्स। अगर आपको ओम्स लॉ नहीं मालूम है तो उसकी वीडियो जल्द से जल्द देख लें, तब इसे देखें तो समझ में आएगा। तो ओम्स लॉ से हम क्या जानते हैं, V इज इक्वल टू IR। तो R1 के लिए हम क्या लिखेंगे, V1 इज इक्वल टू I इंटू R1, इसको फर्स्ट मानेंगे। फॉर R2 के लिए हम क्या लिखेंगे, V2 इज इक्वल टू I इंटू R2, इसे हम सेकेंड मानेंगे। और फॉर R3 हम क्या लिखेंगे, V3 इज इक्वल टू I इंटू R3, इसको हम थर्ड पॉइंट मानेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लिखेंगे, लिख लीजिएगा, नोट डाउन कीजिए, नहीं तो फिर यहाँ स्पेस नहीं बचेगा। लेट अ इक्विवेलेंट रेसिस्टर ऑफ रेसिस्टेंस R connected with same battery of V volt which supplies a current of I। बेसिकली मैं लिखना क्या चाहता हूँ कि मैं मानता हूँ कि इन तीनों के इक्विवेलेंट एक रेसिस्टर है R जो V वोल्ट के बैटरी से सेम वोल्टेज ऑफ बैटरी से कनेक्ट किए हैं और वो सेम अमाउंट ऑफ करंट I ट्रांसफर कर रहा है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लिख देंगे लेट अ इक्विवेलेंट रेसिस्टर R फॉर R1, R2, R3 कनेक्टेड विथ सेम वोल्टेज ऑफ बैटरी विथ सप्लाई सेम अमाउंट ऑफ I करंट। अब हम इसके बाद क्या लिखेंगे, फॉर R मींस इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस के लिए हम क्या लिख देंगे, V इज इक्वल टू IR, इसे हम फोर्थ मान लेंगे। फिर हम लिखेंगे कि बाय प्रॉपर्टी ऑफ रेसिस्टर्स कंबाइंड इन सीरीज कॉम्बिनेशन वी नो दैट V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। मैंने ये प्रॉपर्टी आपको बताई है बच्चों की, जो मेन पोटेंशियल डिफरेंस होती है बैटरी की वो सबके सम के बराबर होती है, विच विल बी इक्वल टू V किसके इक्वल है। अब हम लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ V1, V2 एंड V3, V1, V2 एंड V3 फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड।
तो ये हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, V की जगह हो जाएगा IR, V1 की जगह I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू R3। ओके स्टूडेंट्स, अगर मैं I कॉमन ले लूं तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, I cancel which will be equal to R is equal to R1 plus R2 plus R3। very important result स्टूडेंट्स, क्या कि the value of equivalent resistor in the case of series combination is equal to the sum of the individual resistor। मीन्स जो रेसिस्टर की इंडिविजुअल रेसिस्टेंस है उसके सम से हमें इक्विवेलेंट रेसिस्टर के रेसिस्टेंस का वैल्यू मिल जाता है। तो अब हम देखेंगे, ये तो हो गया सीरीज का, अब हम देखेंगे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेसिस्टर कैसे निकाल। सो स्टूडेंट्स, पैरेलल कॉम्बिनेशन में निकालने के लिए फिर आप सिमिलरली लैंग्वेज लिख लीजिएगा कि लेट R1 R2 एंड R1 R2 and R3 three resistors combined in parallel combination with potential with battery of potential difference V which generates a I amount of current या which supplies a I amount of current। ये लैंग्वेज आप अपने तरफ से लिख लीजिएगा। अब देखिए क्या हो रहा है, मैंने फिर अगेन प्रॉपर्टीज को याद कीजिए। तो प्रॉपर्टीज में मैंने बताया कि तीनों रेसिस्टर के तीनों या जितने भी रेसिस्टर्स पैरेलली कंबाइन होंगे उनके पास सेम पोटेंशियल डिफरेंस होगा। मींस इसके पास भी पोटेंशियल डिफरेंस भी, इसके पास भी पोटेंशियल डिफरेंस भी और इसके पास पोटेंशियल डिफरेंस भी। नोट डाउन कीजिएगा, जरूरी नहीं है कि वो हमेशा बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल हो, वो बैटरी के क्वेश्चन के अनुसार ये चेंज हो सकता है। लेकिन ऐसा क्वेश्चन है वो आप न्यूमेरिकल बनाएंगे, सॉल्व करेंगे तो पता लगेगा कि जिसके अलोंग सबके अलोंग सेम अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस है। और अगर I अमाउंट ऑफ करंट इसमें सप्लाई हो रहा है तो मैंने क्या बताया कि ईच रेसिस्टर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन गेट डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट। तो अगर ये R1 है तो मैं इसके लिए I1 I2 एंड I3 रिप्रेजेंट डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट, डिफरेंट वैल्यू ऑफ करंट फॉर R1 R2 R3। मीन्स सबके लिए अलग अलग रेसिस्टर के लिए जो पैरेलली कॉम्बिनेशन है अलग अलग करंट और सेम पोटेंशियल डिफरेंस। तो फिर मैं यहाँ लिखूंगा फॉर R1 के लिए देखिए स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, I1 इज इक्वल टू V बाई R1। इससे आप सेटिस्फाइड हैं, ओम्स लॉ का ही है। हम V इज इक्वल टू IR को मैंने I इज इक्वल टू V बाई R लिख दिया, ये भी तो ओम्स लॉ ही है। अब मैं ऐसा क्यों लिखा हूँ, मैं V इज इक्वल टू IR क्यों नहीं लिखा हूँ, ये आपको आगे पता चलेगा। मैं इसे फर्स्ट मानूंगा। फिर फॉर R2 I2 इज इक्वल टू V बाई R2। सेकेंड फॉर R3 I3 इज इक्वल टू V बाई R3, मैं इसको थर्ड मानूंगा। फिर सिमिलरली आप क्या लैंग्वेज लिखेंगे कि लेट अ इक्विवेलेंट रेसिस्टर ऑफ रेसिस्टेंस R, इक्विवेलेंट रेसिस्टर ऑफ रेसिस्टेंस R which is equivalent resistance for R1 R2 R3 joined along same potential difference of battery which supplies same amount of I current। तो वो बेसिकली क्या हो जाएगा, वो बेसिकली हो जाएगा बच्चों ये मीन्स R V एंड I, R V एंड I। तो फिर हम लिखेंगे फॉर R I इज इक्वल टू V बाई R। ये हो गया फोर्थ इक्वेशन स्टूडेंट्स। अब बाय प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन हम लोगों ने क्या देखा है कि द सम ऑफ द करंट इन ईच रेसिस्टर इज इक्वल टू द टोटल अमाउंट ऑफ करंट which supplies by the battery, that is I is equal to I1 plus I2 plus I3। ये हमने बाय प्रॉपर्टी देखा है स्टूडेंट्स, आप लिख सकते हैं बाय द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स I is फिर पुट
the value of I1, I2 and I3 from first, second, third and fourth equation. I is equal to V by R, I1 is equal to V by R1, I2 is equal to V by R2 and I3 is equal to V by R3. मैं V भी कॉमन ले लेता हूँ तो 1 by R is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 और फिर मैं V भी कैंसिल करता हूँ, मीन्स 1 by R is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. मीन्स ये क्या रिजल्ट आया स्टूडेंट कि the equivalent resistor, the resistance of equivalent resistor in parallel combination is equal to the reciprocal of the sum of the reciprocal, means 1 by R, the reciprocal of the equivalent resistor is equal to the sum of the reciprocal of the each individual resistor. ये दोनों स्टेटमेंट आपको याद होनी चाहिए स्टूडेंट्स कि 1 by R is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. बेसिकली स्टूडेंट्स आज हमने देखा क्या कि जब हम रेसिस्टर्स को, जब हम डिफरेंट R1, R2, R3 रेसिस्टर को पैरेलली कंबाइन करते हैं इन टू इन, तो सबको सेम अमाउंट ऑफ करंट मिलता है, लेकिन सबकी जो पोटेंशियल डिफरेंस होती है वो अलग अलग होती है। और जो इक्विवेलेंट रेसिस्टर आता है सीरीज के केस में विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल रेसिस्टर्स, रेसिस्टेंस ऑफ इंडिविजुअल रेसिस्टर, दैट इज R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके स्टूडेंट्स, और पैरेलल के केस में क्या होता है, जब हम सबके पॉइंट को एक साथ कंबाइन कर देते हैं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाता है। और पैरेलल में सबके अलोंग पोटेंशियल डिफरेंस, इधर क्या करंट सेम रहता है तो इधर पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, लेकिन इनके करंट डिफरेंट होते हैं तो इनके पोटेंशियल डिफरेंट करंट होते हैं। और इस केस में जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आता है इक्वल टू 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3, यानी रेसिप्रोकल ऑफ द रेसिस्टेंस ऑफ इक्विवेलेंट रेसिस्टर इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ ईच इंडिविजुअल रेसिस्टेंस। ये दोनों के स्टेटमेंट आपको पता होने चाहिए, याद होने चाहिए। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये पूरी अच्छी तरह से समझ में आई होगी। और इसमें बहुत इम्पोर्टेंट, ये एक ऐसी मीन्स टॉपिक है जिसकी थ्योरी जितनी इम्पोर्टेंट है उतनी इसकी न्यूमेरिकल भी इम्पोर्टेंट है। तो मैं जल्द ही आपके लिए अपलोड करूंगा इसकी अच्छी सिलेक्टेड न्यूमेरिकल्स की एक अलग सीरीज। सो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते ही रहिए। और मैं इस चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के ऑलरेडी PDF नोट्स डाउनलोड मीन्स अपलोड कर दिए हैं। तो अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, नोट्स बनाने में किसी टाइप का हेल्प चाहिए हो, लेकिन अपने नोट्स खुद बनाए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे देता हूँ। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।